हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिल रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नए सेशन की तरफ बातें करेंगे जिसमें हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि हमारा क्या चल रहा है अभी, बुक रीडिंग का चल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है बुक रीडिंग अब तक आ गई होगी, ठीक है। क्या है, बुक रीडिंग आ गई होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या है, व्हाट्सएप जो मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस को या फिर कोई जो हमें टेक्स्ट मैसेज भेजता है तो उसको कैसे हम रीड करते हैं, ठीक। वो चीजें हम कैसे करें, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातें करके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या कहता है, कोई भी हमें मैसेज जो होता है वो इंग्लिश में होता है। किस में होता है? इंग्लिश में होता है। आधा हिंदी जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया। अब ये तो दिख तो रहा है कि किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसका जो है कोई पार्टिकुलर वो अर्थ नहीं है कि इसका हम एक मीनिंग बनाए, ठीक है ना। इसको प्रोनाउंसिएशन फिर मीनिंग, ठीक, ऐसे नहीं है। इसका डायरेक्ट जो है हिंदी को ही इसने क्या किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक। वो चीजें हैं। तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, व्हाट्सअप मैसेजेस या फिर टेक्स्ट मैसेजेस या फिर कोई भी मैसेज जो होता है इसी कैटेगरी में आता है। तो इसको कैसे हम रीड करते हैं, क्योंकि जेनविन जो होता है, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ चीजों को, टर्म्स को हम नहीं समझ पाते हैं। कोई मैसेज कर देता है तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे आज का सेशन है। जैसे ये लिखा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या कहते हैं हम लोग, कैसे, क्या बोलते हैं इसको, कैसे। अब कैसे को ही इसने डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया है, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट में होता है हिंदी भी आती है, ऐसा नहीं। अब जो है एडवांस फीचर आ गया, एआई आया है, तो एडवांस में आया है। लेकिन क्या है कि अगर ये चीजें हमें नहीं मालूम है तो हम कहीं कहीं फंस जाते हैं जवाब देने में, ठीक है। उधर से फटाफट मैसेजेस मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन हम एक मैसेज ऐसे टाइप करने में क्या करते हैं, उसे में समय लगाते हैं, तब तक वहां से 10 मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो कुछ मात्राएं हैं, जैसे डबल चुंडी है, डबल चुंडी के लिए ये मात्रा यूज करते हैं, ए आई यूज करते हैं। क्या करते हैं, ए आई से हमारा क्या होता है, डबल चुंडी हो जाता है, ठीक। ई से क्या होता है, सिंगल होता है। और हम बात करें तो इसके आगे जो होता है ओ, इसकी होती है, ए यू से इसकी होती है, ए एन से ऊपर एक बिंदी होता है, ए एच से क्या होता है हमारा, ये बगल में दो बिंदी होता है, ठीक है। जैसे, हाँ ठीक ना, इस तरीके से होती है। और हम लोग देखें तो क्या कहते हैं इसका, हाँ, इस वाले मात्रा का और इस वाले मात्रा का, इसका जो होगा हमारा यू होगा, इसका जो होगा डबल ओ होगा। और क्या कहते हैं, इसका, इसका और इसका, इसका क्या होगा हमारा, आई होगा, इसका क्या होगा, डबल ई होगा, ठीक। ये जो होते हैं हमारे हिंदी में कुछ मात्राएं होती हैं जिनका हम यूज करके रीड करते हैं या फिर मैसेजेस को लिखते भी हैं टेक्स्ट का। अब ये हम लोग को क्या है, बचपन में पढ़ाया गया है, ठीक। अब लेकिन यूज जो हो रहा है आज हो रहा है, बचपन की पढ़ी चीज आज यूज हो रही है, ठीक। तो जैसे नेक्स्ट हमारा है, अब इधर देखेंगे, ये हमारा के से क्या होता था, क होता था। ख के लिए हम क्या यूज करते थे, के एच का यूज करते थे, किसका, के एच का। ग जी यूज करते थे, घ उल्टा हो गया, यहाँ पे ग, यहाँ पे जी। तो घ के लिए जी एच, ठीक है। अंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एन जी, एन जी से अंग, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते थे। अब और देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मैसेज कैसे बनता है वो भी दिखा दूंगा, ताकि आप लोग बहुत इजी तरीके से सीख जाए और समझ जाए, ठीक है। बाकी हम लोग रीडिंग के भी सेशंस को भी कवर करेंगे। च, तो फटाफट करते हैं हम लोग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, फिर ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
य र ल व श श श ह छ त्र त्र ज्ञ। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये च छ य स य ट ठ, और यहाँ पे ड ढ आड़ा, फिर त थ द ध ध न प फ ब भ म, फिर य र ल व श ह श, और यहाँ पे ह छ त्र, और ये ज्ञान। ठीक, अब आज का जो हमारा न्यू न्यू आ रहा है, यानी कि आप लोग और अपने बच्चों का मेंटल जब उठा के देखेंगे तो उसमें सभी के आगे क्या है, ए लगा हुआ है। क्या लगा है, ए। जब हम लोग बचपन में पढ़े होंगे तो ये वाले प्रोसीजर से चलता था। ठीक है, अब ये वाले प्रोसीजर इसलिए चलता था क्योंकि उस समय यही था, उसमें क्या है, साउंड को थोड़ा सा नहीं रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब क्या है, साउंड को रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो GYA ग, लास्ट में आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए लग जाता है, और TRA से त्र। ठीक, प सभी में लास्ट में पढ़ने पर ए आ रहा है, तो इसलिए क्या करता है, सभी में ए को ऐड कर देता है, तो NA से ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से वो ऐड करके रखता है, तो इसलिए कंफ्यूजन में नहीं लगे। तो ये और ये, इन सभी को मिलाकर के क्या किए जाते हैं, टेक्स्ट के मैसेजेस को हमारे टाइप किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और इन्हीं से जो है प्रारंभिक जो होती है इंग्लिश की रीडिंग की जाती है। जैसे मुझे लिखना है पतंग, पतंग, ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि नाम लिखना भी ऐसे ही आता है, इन्हीं चीजों से नाम लिखा जाता है, इससे और इससे नाम लिखा जाता है, और किसी से नाम नहीं लिखा जाता। अगर ये चीजें मिस हुई तो गई। ठीक है, तो पतंग हमें लिखना है, पतंग के लिए पी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पी। प, प आ गया। ठीक है, तंग, प तंग, और जी से ग, पतंग। ठीक है, अब पी ए आ रहा था, पी आ रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, साउंड में ए को पी के आगे ए लगा लिया, प हो गया। अब TAN, टी से त हो गया, त के ऊपर एक बिंदी है। अब बिंदी का क्या होता था, तो बिंदी बिंदी का क्या है, AN, तो मैंने यहाँ क्या जोड़ा, AN, और जी लगा दिया तो ग, पतंग। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग में भी आ रहा है तो लास्ट में जोड़ देंगे, लास्ट में ए जोड़ेंगे तो जगह पतंगा। ठीक है, उसे आ में पढ़ लिया जाएगा, इसलिए आप ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पतंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखे हम, किसका नाम लिखे, हाँ, पवन ले लिए। अब ये पवन ले लिए हम, अब पवन में भी सेम सिचुएशन होगा, प व न। ठीक है, पी से क्या होता है, प होता है, पी से प, अ आया तो ए आया, इसमें देखिए अब क्या होता है, व भी से। ठीक, लेकिन जो होता है भी हमारा डब्ल्यू से भी होता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है कुछ मिसलेनियस बेस हो जाता है। ठीक, जो हमारा शुद्ध है यहाँ पे लिखा रहता है डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब व में भी अ आ रहा है तो क्या लिख लेंगे, अ। अब उसके बाद न, अब न में भी पढ़ने पे आ रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे, नहीं तो पवना हो जाएगा, यहाँ पे पवन करना है, तो प वन। ठीक है, प वन। ठीक है, अब यहाँ पे करण लिखना चाहे, करण, करण भी तो सेम सिचुएशन, यानी कि ऐसे नाम होते हैं जिनका सिचुएशन सेम ही होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहो, जैसे पवन, करण, चरण, रमन, मदन, और ऐसे ही हो जाएंगे कई नाम जिसमें देखिए सिंगल लेटर कोई भी मात्रा नहीं होती है। जब भी इनको लिखा जाएगा तो इस सीक्वेंस में लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारा वॉवेल आ जाएगा, यहाँ पे वॉवेल आ जाएगा, बाकी सेम के सेम वैसे ही रहेंगे। आई होप आप लोग इसको समझेंगे, इस तरीके के नाम को लिखना। ठीक है, इस तरीके से कैसे हम लोग नाम को लिखते हैं, ये आप लोगों के मैसेज, टेक्स्ट मैसेजेस भी है, और हमारा क्या है, नाम लिखने का भी है, दोनों चीजें ऐड है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक, तो ये हो गया बिना मात्रा के, ठीक, नाम। अब जैसे हम लोग लिखे कोई कि किताब, ठीक है ना, किताब, जैसे यह किताब अच्छी है, ठीक, यह किताब अच्छी है। इसको हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज के टाइप करना है। तो यह के लिए लिखेंगे YAH, यह, ठीक है। अब किताब के हो गया, के से क हो गया। अब किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, आई होती है, तो यहाँ लगा लेंगे आई, क्या हो जाएगा की। अब टी से क्या होता है हमारा, त, टी से त, यहाँ क्या लगे, टी लगा लेंगे। अब अ यानी कि आ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, की ता। अब बी से क्या होता है ब, की ता ब, किताब, यह किताब अब क्या है, अच्छी है, तो ए, ठीक। अब च भी है और छ भी है, तो ए, अ, फिर CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए न करके हम क्या कर लेंगे, ए डबल CHH और आई, अच्छी, अच्छी, ठीक है, इस तरीके से अच्छी, अच्छी, ठीक। अब है का HAI है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट मैसेजेस हम लोग टाइप कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग अपने व्हाट्सएप पे या फिर कहीं अदर जो टेक्स्ट मैसेजेस को टाइप करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अगर हम नाम की बात करें, नाम लिखने के लिए जैसे हम लिखेंगे किरण, नेम लिखने पे जाए तो किरण, और मीना, सीमा, रीमा, हीना, इस तरीके से नाम। तो इस लेटर के जो नाम आएंगे वो सभी सेम कैटेगरी के हो जाएंगे। किरण का अलग है, तो किरण का हम क्या कर लेंगे, के से क होता है, छोटी की मात्रा, तो आई लगा लेंगे की, और आर, ठीक, आर लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, आर लगा लेंगे, और फिर ए एन, की रन, नाम लिखना है, ठीक ना, की रन। नेक्स्ट मीना कहता है, तो एम से क्या होता है, म होता है। अब बड़ी की मात्रा लगी है, तो ई लगेगा, ई, कहीं कहीं जगह तो आई लगा रहता है, ठीक ना। तो ये शुद्ध हमारा क्या है, ये है, ठीक। तो मी, और यन से न, और ए से ए, मीना, मीना। और सीमा में भी यही हो जाएगा, ठीक। सी, कौन सा सा है, इसको ध्यान देना है, तो छोटा वाला है तो यस रहेगा, ठीक है। छोटा वाला है, कहाँ गया, ये हमारा, ये आधा ही लिखा है, ये रहा, ठीक, ये एस है, तो ये हो जाएगा सी, और एम है, एम ए, सी मा, क्या हो जाएगा, सी मा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नेम को भी लिखते हैं, ठीक, और बाकी जो चीजें जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं इसी वे में, ठीक। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ नाम दे दे रहा हूं ताकि आप लोग उसको लिख पाए, क्योंकि नाम लिखना बहुत जरूरी है। अब चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वर्क प्रोफेशन वाले हो, क्योंकि समस्या हर जगह खड़ी हो जाती है। वीरेंद्र, ठीक। अब मैंने तो ऐसा नाम दे दिया, बताया कुछ और, दिया कुछ और, तो मैं अभी इसको इसको बताऊंगा कैसे लिखते हैं उसके बाद ही। जितेंद्र, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, उपेंद्र, मदन, चौहान, ठीक, सुरेश, मुकेश, और कमलेश, रामनाथ, ठीक। यानी कि कुछ इस सीक्वेंस में जो होते हैं नाम हमारे बनते हैं, कुछ इस सीक्वेंस में आप लोगों को दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे जो साधारण आपे बेस होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कुछ सिंगल बेस दिखेंगे। यानी कि नाम की कैटेगरी भी होती है। अगर आप लोग कंपाइल करें या फिर सोचे कि किसका किस तरीके का नाम होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे नाम हमारे आते हैं। अगर इसको मेमोराइज करके एक बार लिख लेंगे तो आप लोगों को जीवन भर कोई भी तकलीफ नहीं होगी नेम लिखने में, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको बता दूं कि वीरेंद्र, वीरेंद्र के लिए क्या आ गया हमारा, वी, वी आ गया, तो इसको लिख लेंगे वी। अब
कौन सी मात्रा लगी है, तो छोटी की, तो छोटी लगा लेंगे हम। ठीक, वी, आर से हमारा क्या हो गया, र। ठीक है, आर से र, यहाँ आर लगा लेंगे, आर हो गया। अब कौन सी लगी, छोटी ई की, तो छोटी ई की मात्रा क्या होती है हमारी, ई होती है, यहाँ पे ई कर लेंगे, वी रे। और यहाँ न है, डी आर है, यानी कि ये क्या, एक जो ऐसे लगती है इसे र भी बोलते हैं। ठीक, तो वी रे न द, और आर ए लास्ट में हो जाता है, आर ए। जब भी ऐसा वाला द आएगा तो वहां पे लास्ट में वो लग जाएगा, क्या हो जाएगा, वीरेंद्र। ठीक, वीरेंद्र। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वीरेंद्रा हो जाएगा, वीरेंद्रा। ठीक है, और हिंदी में वीरेंद्र। तो ये इस सीक्वेंस में हम ऐसे नामों को लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में।